एक साहूकार के 7 बेटा बहुएं थी, जिसमें कि 7वीं जो बहू थी वो अनाथ थी, उनका मायका नहीं था। इसलिए उसे सास और बाकी जेठ जेठानियाँ उनको ताना मारा करती थी। एक बार की बात है, जब 7वीं बहू गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हुई, पर वह घेवर घर में खाती तो उसे ताना मिलता। इसलिए उसने घेवर को पोटली में बांधा और खेत में चली गई। खेत में काम करने लगी और पोटली को एक पेड़ के नीचे रख दिया। उसी पेड़ के नीचे एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था और नागिन उस समय गर्भवती थी। नागिन ने उस घेवर को देखा और उसे घेवर खाने की इच्छा हुई और उसने वह घेवर खा लिया। नागिन ने सोचा कि अगर यह साहूकार की बहू मुझे ताना मारेगी तो मैं उसे डस लूँगी, अगर वह मुझसे कुछ नहीं कहेगी तो मैं उसे आशीर्वाद दूंगी। जब साहूकार की बहू ने देखा कि वहाँ घेवर नहीं है तो उसने हंसते हुए कहा, मेरी जैसी नहीं किसी ने खा लिया होगा, और वह कहते हुए अपने घर को चली गई। यह देख नागिन बहुत खुश हुई और वह उसके पीछे पीछे उसके घर चली गई। वहाँ उसने देखा कि उसकी जेठानियाँ उसे ताना मार रही हैं, इसका कोई मायका नहीं है, इसका बच्चा भी यहीं होगा और बहुत सारे खर्च हमें झेलने पड़ेंगे। यह देख नागिन को बहुत ही अफसोस हुआ। वह अपने घर गई और उसने अपने बेटे से कहा, मनुष्य रूप धारण कर जाओ और मेरी बेटी को यहाँ ले आओ। उसके बेटे साहूकार के घर गए। जब साहूकार की सास ने कहा कि आज तुम कहाँ से आ गए, इसका तो कोई भी मायका नहीं है, तब उन्होंने कहा कि जब मेरी बहन छोटी थी तब हम परदेश कमाने को चले गए थे, अब हम वापस आ गए हैं और अपनी बहन को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहते हैं। इसका जो बच्चा है मायके में ही होगा। वह अपनी बहन को साथ में लेकर पेड़ के नीचे चले आए। उसने अपनी बहन से कहा कि हम नाग हैं और तुम हमसे डरना मत, तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और हमारे साथ साथ इस बिल के अंदर आ जाओ। उसने वैसा ही किया और बिल के अंदर चली गई। वहाँ उसे बहुत सारा मान सम्मान प्यार मिला। वहीं उसका एक बेटा हुआ। फिर उसे खूब सारा धन संपदा देकर उसको मायके छोड़ दिया गया। जब वह मायके आई तो बहुत सारा धन संपदा साथ में लेकर आई, जिसको देखकर जेठ और जेठानियाँ जलने लगी। घर में एक सांप घुसा था और जेठ जेठानियाँ उनसे बहुत ही गुस्सा रहती थी, इसलिए उसने छोटी बहू को सांप वाले जगह में भेज दिया ताकि वह सांप उसे डस ले और वह मर जाए। लेकिन जब वह सांप के पास गई तो उसने पूछा, कैसे हो भैया, सब घर में ठीक तो है, खैरियत तो है? सांप ने मुंडी हाँ में हिला दी। उसी समय छोटी बहू का लड़का गेहूँ छींटने लगा। तब उसकी सास ने ताना मारा, क्या यह गेहूँ तुम्हारे ननिहाल से आया है जो तुम छींट रहे हो? सांप ने यह बात सुनी और घर में जाकर अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ने सोने और चांदी से भरे गेहूं के बोरे उसके घर भिजवा दिए। यह देखकर सभी जेठानियाँ जलने लगी और सास ने सोचा कि जब भी हम इसे ताना मारते हैं तो हमारे घर में सुख और समृद्धि भरती है। जैसे जैसे उसकी सास और जेठानियाँ ताना मारते गए, नाग नागिन ने उनके घर को भरते गया। एक समय उसने देखा कि एक पान के सिकारे पर एक नाग बैठा हुआ है। उसने छोटी बहू को फिर से नाग को डसने के लिए भेज दिया। इस बार भी नाग उसे नहीं डसा। तब यह शिकायत उसने उसके पति से कह दी कि तुम्हारे पत्नी को नाग नागिन डसते ही नहीं है। तो वह अपनी पत्नी को एक कमरे में ले जाकर उनसे पूछने लगा कि बताओ कि तुम्हें नाग नागिन क्यों नहीं डसते, तुम उनसे क्या बातें करते रहती हो? तो उसने अपनी सारी कहानी उन्हें बता दी। तो उसने कहा कि क्या सिर्फ तुम्हारी माँ तुम्हें ही बुलाती है, कभी दामाद को नहीं बुलाती? यह सुनकर नाग नागिन उनके घर आए, दामाद और बेटी को भी साथ ले गए और उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा किया। जो यह कहानी सुनता है उसके समस्त इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हर हर महादेव।